Hello students, welcome back to our channel. Today I will discuss class 12 chapter number 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज हमारे पार्ट में ये रहने वाला है नरेंस इक्वेशन के ऊपर। नरेंस इक्वेशन के ऊपर हम कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे जो एग्ज़ाम में आने के लिए इम्पॉर्टेंट है। और नरेंस इक्वेशन से 100% श्योर है मैं कि आपको यहाँ से एक ना एक न्यूमेरिकल ज़रूर आएगा किसी न एक सीरीज़ में। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन के ऊपर चलते हैं। सो नरेंस इक्वेशन इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ये इसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आपको एग्ज़ाम में आएगी। इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं। देखो क्या बोला जा रहा है इसमें कि नरेंस इक्वेशन इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड द कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। सिर्फ रिलेशनशिप है, ये किनके बीच की रिलेशनशिप है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की और साथ में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की। इसको मैथमेटिकली किस तरीके से लिखते हैं वो तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अदरवाइज़ क्योंकि एग्जाम्पल न्यूमेरिकल जब हम करेंगे तो वो हम इसकी हेल्प से करेंगे। ई सेल इज इक्वल्स टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन log क्यू सी। ये नरेंस इक्वेशन बोलती है। नरेंस इक्वेशन में अब यहाँ पे आपको ई नोट सेल का मतलब क्या है? हम पीछे करके आए ना, ठीक है। हेयर ई नोट्स इज इक्वल्स टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ये चीज़ हमने पीछे पढ़ी है, मतलब वो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। इसमें ये एन जो है, यहाँ पे ये एन जो आ रहा है, एन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व्ड। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड हैं। और दूसरी चीज़ है हमारे पास क्यू सी जो है, ठीक है, वो हमारा जैसे जिंक सोल्यूशन दिया है आपको, तो Zn टू पॉजिटिव अपॉन कॉपर टू पॉजिटिव या +2, जो भी लिखना चाहें आप, इस तरीके से लिखते हैं उसको। एनोड कैथोड बाय को डिवाइड करते हैं। ये आपकी नरेंस इक्वेशन है, इसी से ही सारे न्यूमेरिकल्स सोल्व होंगे। अब इसका एक एग्जांपल करके देखते हैं। सो क्वेश्चन इज कैलकुलेट द EMF ऑफ रिएक्शंस एट 298 केल्विन। क्रोमियम दिया गया है हमें, और बिंदन इसमें हमें क्रोमियम का मोलर मास दिया है 0.1 मोलर। सोल्ट ब्रिज Fe2 पॉजिटिव का 0.01 मोल है। गिवन हमें क्वेश्चन में ई नोट सेल गिवन है जो है 0.30 वोल्ट। सो क्वेश्चन में हमें वी नो सेम यही फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन log QC। ये अब यहाँ पे ई नोट सेल हमें गिवन है 0.30, ये गिवन है माइनस 0.0591। अब यहाँ पे एक चीज़ देखनी है, नंबर ऑफ मोल्स। देन क्रोमियम का 3 पॉजिटिव एंड फ्लोरीन जो आयरन है उसका 2 पॉजिटिव दिया है। तो इन दोनों की जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमें 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कितने दिखते हैं? 6 दिखते हैं अपॉन 6 log QC। ये लिख लिया। नाउ दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अब यहाँ पे हम इस चीज़ को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ दिखेंगे, जो हमारा QC है, QC क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ आयंस होल डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट नहीं, रिएक्टेंट ऑफ आयंस।
रिएक्टेंट ऑफ आयंस, ये होता है। और साथ में इनकी पावर भी आती है, जो हमारी ऊपर पावर होती है, ठीक है, दोनों में सेम होता है ऐसे कि ऊपर पावर भी आती है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, QC गिवन है, QC में हमें क्या दिया है, एक चीज़ है क्रोमियम, तो वो क्रोमियम लिख लेंगे। प्रोडक्ट ये है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट हमें ये चीज़ है, रिएक्टेंट हमारा है Fe, लिख लिया। अब यहाँ पे ये 3 पॉजिटिव था तो 3 पॉजिटिव लिखा, और दूसरा 2 पॉजिटिव था तो वो 2 पॉजिटिव लिख लिया। अब यहाँ पे बोला गया कि इसकी पावर भी होती है। अब पावर क्या है, ठीक है, यहाँ पे इसकी पावर मतलब इलेक्ट्रॉन्स 2 थे तो इसकी पावर आ जाएगी 3, पावर ऑपोजिट हो जाएंगी। बस सिंपल सा स्टेप था, ये किया। नाउ अब हम इसको log QC को सॉल्व करेंगे, जो क्वेश्चन में था हमारा। log नंबर 1 इम्प्लायज, ठीक है, log QC इज इक्वल्स टू log, अब यहाँ पे हमें QC, ये CR कितना गिवन है क्वेश्चन में, 0.1, तो उसको हम 0.1 लिखेंगे, और साथ में पावर उसकी 2 है, होल डिवाइडेड बाय Fe का जो है 0.01 है, पावर आ गई 3। अब इसी स्टेप को आगे देखते हैं, तो log, यहाँ पे 0.1 मीन 1/10, तो 10 की को ऊपर लेके जाएंगे तो 10 - 1 बन जाएगा, एंड नीचे ये है 0.01 मीन 0.01 को हम लिख सकते हैं 1/100। 100 ऊपर गया तो 2 0 है, माइनस में चला जाएगा, तो 10/-2 ये बन जाएगा। इसकी पावर 3 है एंड देन इसकी पावर 2 है। अब इसकी पावर्स को सॉल्व करते हैं, -2 एंड 3 2 जार 6, 10 की पावर -6, ये भी बन गया, एंड साथ में हमारा यहाँ पे log भी रहेगा। अगले स्टेप में log पावर को ऊपर लेके जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, 10 - 2 माइनस, ये पावर माइनस में थी, ऊपर माइनस हुई तो जाके +6 बन गया, तो दिस इज इक्वल्स टू log 10 की पावर 4। यहाँ पे हमें ये वैल्यू मिल गई। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको फर्स्ट इक्वेशन में भर देंगे। E cell is equals to 0.30 minus 0.0591 upon 6 log 10 की पावर 4। Now this is equals to 0.30 minus 0.0591 upon 6 into, because log 10 is equals to 1 होता है, ठीक है, 10 की पावर 1 मीन्स 1 होता है, तो log 10 की पावर 4 इज इक्वल्स टू 4 होगा, तो ये हमारा आ गया 4। इसी तरीके से बस इसी चीज़ को आप आंसर को यहीं भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो आगे इसकी कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द नॉर्म्स इक्वेशन, लिखनी है, कैलकुलेट करना है EMF सेल का जो 298 केल्विन पे है। आपको मैग्नीशियम और आर्गन का दिया गया है, Ag का सिल्वर का दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे आपको मोलर भी दिया है, सॉल्ट ब्रिज गिवन, आपको E0 Mg का एंड E0 Ag का भी गिवन है। तो अब इसमें करना ही क्या है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन बन गया है ये हमारे लिए। सो राइट डाउन सॉल्यूशन। सबसे पहले हम फॉर्मूला ही लिख लेते हैं, E सेल इज इक्वल्स टू E0 सेल -0.0591 अपॉन, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 एंड देन 1 देन 2 मोल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, एंड log, अब हम QC लिखते थे ना, उस QC की जगह पे हम Mg एंड Ag लिखेंगे। अब यहाँ पे कैसे एनोड एंड कैथोड को लिखा, ऊपर एनोड आता है, नीचे कैथोड आता है, Y, ठीक है, यहाँ पे हमारा एनोड एंड कैथोड आ गया, एनोड को हमने लिख दिया ऊपर, ठीक है, मीन्स कि log Mg2 पॉजिटिव अपॉन Ag पॉजिटिव, इनको हम लिख रहे हैं,
ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है, इनकी पावर को भी लेते थे, वो पावर लेंगे। अब पावर कैसे लेंगे, देखो यहाँ पे पावर थी 2, mg की पावर 2 थी, तो वो पावर नीचे आएगी, और ag की पावर 1 थी, वो पावर ऊपर जाएगी, मीन 1 रहेगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। तो यहाँ पे हम देखें ई नोट सेल, ये जो चीज़ है ये होती है ई नोट कैथोड माइनस एनोड। जब हमें ई नोट सेल भी गिवन ना हो ना, तो फिर हमें कैथोड और एनोड से निकालना पड़ता है। अब हमें देखो कैथोड एनोड गिवन है, ये देखो ये हमने लिया एनोड, ये कैथोड, तो एनोड है 0, कैथोड है हमारे पास 0.80, माइनस एनोड है -2.36, तो ये बन गया 0.80 प्लस 2.36 वोल्ट। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या मिल गया हमारा, प्लस 3.17 वोल्ट। अब यहाँ पे हमें फिर हम ई सेल पे चले जाते हैं। ई सेल इज इक्वल्स टू, ठीक है, यहाँ पे ये मेरी मिल गया मेरे को कि प्लस 3.17 माइनस 0.0591 अपॉन 2। ठीक है, अब यहाँ पे log सेम आ जाएगा, mg की जगह पे हम mg को ही लेंगे। अब यहाँ पे हमें वैल्यूज़ गिवन है ना, ये लिख लेंगे। अब हम देखो 0.130 ये इसकी वैल्यू है, अपॉन Ag की वैल्यू है 1.0 इंटू 10 की पावर -4 और होल ब्रैकेट 2, ये वैल्यूज़ गिवन है। अगले स्टेप में चलते हैं, प्लस 3.17 माइनस 0.0591 अपॉन 2, ये मैं सारा ऊपर से लिख रही हूँ जो जो वैल्यूज़ मुझे गिवन थी। अब यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन के लिए हमें क्या करना है कि 0.130 अपॉन, ये सेम रहा, नीचे बन गया 1.0, ठीक है, 1.0 आ गया इंटू 10 की पावर 4, जो 4 टू ज़ा 8, तो माइनस का 8 आ गया, ये आ गया बस। अब यहाँ पे ये 1.0 है, मीन्स अपॉन में 1 ही है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस वाले 10 को ऊपर ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा 3.17 इंटू 10 की पावर 3.17 माइनस 0.0591 अपॉन 2, और साथ में लोग 0.130 इंटू 10 की पावर -8, इसका मतलब है 1। जब अपॉन में 1 हो जाएगा तो लिखने का क्या मतलब है। ठीक है, अब हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, यहाँ तक अगर आप पहुँच जाते हो ना, तो आपके मार्क्स आपको मिल सकते हैं, एग्जामिनर दे सकता है आपको मार्क्स। 3.17 माइनस इसकी जब हमने कैलकुलेशन की, तो वो चीज़ मुझे मिल गई 0.02955। ठीक है, अब लोग दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू, इसको हम अप्रोक्सीमेटली नहीं ले सकते हैं, तो फिर हम ये वैल्यू याद रखनी पड़ती है कि ये जो वैल्यू आती है वो आती है हमारी 8 इंटू 8 माइनस 0.086, 8 पॉइंट, ठीक है, 0.886, ये वैल्यू आएगी। फिर 3.17 माइनस 0.02955, और साथ में ये वाली वैल्यू को जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो ये बन जाती है, और इसकी मल्टीप्लिकेशन एंड देन सब्ट्रैक्ट, तो दिस इज इक्वल्स टू 3.17 माइनस 0.21, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास जो वैल्यू बनती है वो आ जाती है 2.95 वोल्ट। दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा गिब्स फ्री एनर्जी, जिसको हम डेल्टा जी से लिखते हैं। अब डेल्टा जी जो है दो तरह के होता है, एक डेल्टा जी नोट एंड डेल्टा जी। ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी हम डेल्टा जी को बोलते हैं,
और जो डेल्टा जी नोट होता है वो स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी। अब यहाँ पे जो हमारा डेल्टा जी है वो होता है -NE/F के इक्वल। यहाँ पे एफ ई जो है वो नरंस्ट इक्वेशन का होता है। यहाँ पे कंसंट्रेशन इक्वल्स टू द ई नोट। देन हम यहाँ पे कई बार ई नोट लिखते हैं, ठीक है। ई नोट में हमें पता है कैथोड माइनस एनोड होगा। एफ हमारा सॉरी यहाँ पे आएगा हमारा एन। एन इज़ द चार्ज ऑफ इन द 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिखता है। और एफ इज़ द फैराडे कांस्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ मैं ये बता रही हूँ कि व्हेन कंसंट्रेशन इज़ नॉट इक्वल्स टू 1, जब हमारी कंसंट्रेशन 1 के इक्वल नहीं आती है तो हम ये फॉर्मूला फिर से अप्लाई करते हैं उसमें। कंक्लूजन देख लेते हैं गिव्स फ्री एनर्जी के। डेल्टा जी जब नेगेटिव होता है तो वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, फिजिबल होती है। एंड डेल्टा जी जब पॉजिटिव होता है वो नॉन स्पॉन्टेनियस एंड नॉट फिजिबल रिएक्शन होती है। डेल्टा जी अगर ज़ीरो है तो दैट इज़ रिएक्शन इज़ द इक्विलिब्रियम। इस वीडियो में आपको मैंने गिब्स फ्री एनर्जी नरंस्ट इक्वेशन के बारे में बताया। नेक्स्ट वीडियो हमारी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर रहेगी जो हमारा पार्ट 2 इलेक्ट्रोलाइट्स है। अगर इस क्वेश्चन में मतलब इस एक्सरसाइज में ये जो पार्ट मैंने करवाया आपको, इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि हमें यहाँ पे डाउट आ रहा है। क्वेश्चन कमेंट करके दे दें, मैं वो सॉल्व कर दूँगी। अगर आपको और न्यूमेरिकल्स चाहिए इसके ऊपर, गिव्स फ्री एनर्जी के ऊपर भी अगर आपको न्यूमेरिकल्स चाहिए तो प्लीज़ मेरी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं कि मुझे ये वीडियो इसके ऊपर क्वेश्चंस चाहिए। अलग वीडियो मैं आपको बना के अपलोड कर सकती हूँ। तब तक के लिए गुड बाय।